आज का क्वेश्चन है रीच द nth पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक इनपुट n गिवन है, हमें 0 से चलना है और n पे पहुंचना है। हमारे पास दो तरह के स्टेप्स हैं, या तो एक एक के स्टेप्स ले सकते हैं या तो दो दो के स्टेप्स ले सकते हैं। एक कंडीशन और गिवन है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, अगर हम ith पॉइंट पे हैं, ith स्टेप पे हैं, तो हम i से i+1 की तरफ ही जा सकते हैं, i से आगे की तरफ ही जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। मतलब कि ऐसा है कि अगर 0 से चलते हैं और हमें 3 पे जाना है तो 1 ले लिया 1 ले लिया 1, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले 2 का स्टेप लिया फिर 1 लिया, ये भी 3 पे चल रहा है, फिर 1 का लिया फिर 2 का लिया, ये भी 3 पे जा रहा है। तो यहाँ पर आई से हम आगे की तरफ ही जा सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं आ सकते। उसका मतलब है कि पहले 1 लिया फिर -1 लिया फिर 1 लिया फिर 1 लिया फिर 1 लिया। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि जैसे ये 0 से 1 पे आए यहाँ पर, फिर 1 से फिर यहाँ पे 0 पे आ गया, ये काम अलाउड नहीं है। सिर्फ i से हम आगे की तरफ ही जा सकते हैं, i+1 i+2, क्योंकि मैक्सिमम हम दो तरह के स्टेप्स यूज कर सकते हैं, या तो एक का स्टेप या तो दो का स्टेप। इस तरह से हमें 0 से लेके n की तरफ चलना है। हमें टोटल डिफरेंट वेज फाइंड करने हैं कि अगर 0 से चले 3 के लिए n के लिए तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है, कितने डिफरेंट तरह से हम एक पर्टिकुलर टारगेट पे जा सकते हैं। वो चीज़ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है। उसको कैसे फाइंड करना है उसको आप समझते हैं। तो इसको शुरुआत से समझते हैं। n अगर 1 होता है इसका मतलब है हमें 0 से चलना है 1 पे। हमारे पास दो तरह के स्टेप्स हैं, एक तो 1 का एक 2 का। तो अगर 0 से 2 का स्टेप लेता हूँ तो सीधा 2 पे चला जाऊँगा, 2 पे नहीं जाना, टारगेट है 1 पे जाना है, तो 2 का स्टेप ले नहीं सकते। तो 0 से अगर 1 पे जाना तो 1 का स्टेप ले सकते हैं, और एक ही तरीका होगा। n=1 के लिए तरीके हो गए 1, एक ही तरीका है। n=2 के लिए दो तरीके, एक तो एक एक के दो स्टेप्स, और दूसरा तरीका 2 का एक स्टेप। इसी तरह से n=3 के लिए 3 स्टेप आएंगे, एक तो एक एक के 3 आएंगे, दूसरा एक 2 का एक 1 का, और तीसरा एक जो एक है वो पहले कर दिया फिर 2 बाद में। ये 3 डिफरेंट वे आएंगे, 1 2 और 3। इसी तरह से अगर 4 के लिए फाइंड करते हैं, अगर n=4 के लिए फाइंड करते हैं तो इसमें कितने वे आएंगे वो देखते हैं। एक तो 1 1 का आएगा, 1 1 4 बार, दूसरा आएगा 2 2 का 2 बार, तीसरा आएगा 1 1 और 2। इसी में 3 परम्यूटेशन और बनेंगे, एक 2 1 और 1, तीसरा 1 2 1। मतलब कि इस तरह के स्टेप्स ले, इस तरह के ले, इस तरह के ले, इस तरह के ले, या फिर इस तरह के ले, हम 0 से लेके 4 तक पहुंच जाएंगे इजीली। तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन मिल रही है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, n अगर 1 है तो टोटल वेज 0 से 1 पे जाने की 1 है। n अगर 2 है तो टोटल वेज 0 से 2 पे जाने की 2 है। n अगर 3 है तो 0 से 3 पे जाने की टोटल वेज 3 है। n अगर 4 है तो 0 से 4 पे जाने की टोटल वेज 5 है। और n अगर 5 है तो 0 से 5 पे जाने की टोटल वेज हमें नहीं पता। हम अगर इसी मेथड से फाइंड करते रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अगर टाइम कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा तो ये TL ही दे देगा बड़े। अगर n की वैल्यू 50 ले लेता हूँ और इसी मेथड से हम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अगर कोड को ये मेथड बताएंगे तो ये TL ही जनरेट कर देगा, मतलब TL ही दे देगा, टाइम एरर दे देगा। तो यहाँ पर हमें कुछ दूसरा मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। वो मेथड क्या है उसको समझते हैं अब। अगर n=5 के लिए फाइंड करना है, यहाँ पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं 0 से अगर 5 पे जाएं। हमारे पास दो तरह के स्टेप्स हैं, एक का स्टेप यूज़ कर सकते हैं एक साथ, या तो एक साथ 2 का स्टेप यूज़ कर सकते हैं। और हमें टोटल वेज फाइंड करनी है अगर 0 से 5 पे जाएं इन स्टेप्स का यूज़ करते हुए, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4+1, और 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 3+2। इन दो तरीक़ों से लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अब हमें ऑलरेडी पता है कि 0 से 4 पे जाने के टोटल तरीके हैं 5, और 0 से 3 पे जाने के टोटल तरीके हैं 3। तो बेसिकली अगर 0 से 4 के जाने के हमें पता है तो उन सभी
रास्तों के आगे अगर एक और अपेंड कर दिया जाए तो 5 का आ जाएगा। मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ 4 के जितने भी हैं, एक तो 1 1 1 1 है, एक तो ये है, एक है 1 2 1 है, एक 2 1 1 है, एक 1 1 2 है, और एक है 2 और 2। ये 5 तरीके हैं 4 के। इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये 5 तरीके हैं 4 के, 0 से 4 पे जाने के। अगर मैं सभी के सामने 1 1 कर देता हूँ इस तरह से, एक और 1 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, तो बेसिकली ये 4 था, पहले 4 था। अब मैंने इस सब के सामने एक एक लगा के इसको 5 बना दिया। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी है मैंने 4 + 1, इसका मतलब है 4 पे जाने के जितने भी रास्ते हैं उनके सामने अगर एक और लगा दिया जाए सबके सामने, यहाँ पर जैसे एक लगाया, एक लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, तो इससे 5 के कुछ रास्ते जनरेट हो गए 0 से 5 जाने के। तो टोटल वेज यहाँ से कितने आए, 1 2, जितने 4 के उतने आएंगे। यहाँ पर 5 थे, तो इस वाले तरीके से टोटल 5 वेज आ गए। अब अगर 3 के टोटल वेज हैं, उनके सामने 2 2 अपेंड कर दिया जाए तो भी हम 5 तक पहुँच सकते हैं। जैसे 0 से 3 पे जाने के रास्ते कुछ इस तरह से थे, 1 1 था, 1 1 था, 1 1 1, फिर एक 2 1 था, एक 1 2 था, 3 ही तरीके थे। अगर इन सभी के सामने 2 अपेंड कर देता हूँ इस तरह से, तो अभी ये 0 से 5 जाने के रास्ते बन गए। तो टोटल कितने बन गए, जितने 3 के थे उतने बने। तो यहाँ से 3 रास्ते और बन गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर n = 5 का फाइंड करना है तो जितने टोटल नंबर ऑफ वेज 4 के हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ वेज 3 के हैं उन दोनों को सम कर दो, उतने आएंगे। यहाँ पर 4 के जितने थे उन सभी के सामने 1 1 और कर दिया तो 5 के बन गए। तो पहले जितने 4 के थे उतने 5 के और जनरेट हुए, 5 और जनरेट हो गए। इसी तरह से यहाँ से जितने 3 के थे उन सभी के सामने 2 2 अपेंड कर दिया या 2 2 पुट कर दिया, 2 2 का स्टेप एक और जोड़ दिया, तो 3 और रास्ते, मतलब जितने 3 के रास्ते थे 0 से 3 पे जाने के उतने रास्ते और जनरेट हो गए, और वो जनरेट हो गए 0 से 5 तक जाने के। तो हमारे पास 3 और 5 आ गए। तो इस चीज़ को समझाने का मतलब यह है n = हमें x का फाइंड करना है। बेसिकली इसका मतलब हुआ 0 से हमें x पे जाना है, तो टोटल कितने डिफरेंट वेज होंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें 0 से x - 1 तक का जाने का पता होना चाहिए और 0 से x - 2 तक के जाने का पता होना चाहिए। अगर ये आ गया हमारे पास, इसको a मानते हैं और इसको अगर b मानते हैं, तो x का इजीली फाइंड हो जाएगा a + b, क्योंकि ये वैलिड इसलिए भी है जैसे x - 1 के टोटल a वेज हैं, a वेज। तो x बेसिकली है क्या, x - 1 + 1 है। तो जितने इसके वेज हैं उन सभी के सामने एक एक और ऐड कर दें, एक स्टेप और ऐड कर दें, तो भी इतने ही वेज जनरेट होंगे। तो x - 1 + 1 से a वेज जनरेट होंगे और x - 2 + 2 से b वेज जनरेट होंगे। इन दोनों का सम करेंगे तो n = x के जितने भी वेज होंगे वो आ जाएंगे, मतलब 0 से x पे जाने के टोटल डिफरेंट वेज कितने होंगे। और उसका प्रूफ भी हमने देख लिया ऊपर। अब इसका कोड कर लेते हैं। 2 वेरिएबल लेने, इंट a, अगर n 1 होता है तो रिटर्न करना होगा 1 को, अगर n 2 होता है रिटर्न करना होगा 2 को। बेसिकली n 2 को b में स्टोर कर रखा है, n 1 को a में स्टोर कर रखा है। अब एक कंडीशन, इफ़ जो n है वो 3 से छोटा है तो रिटर्न करना हो n को, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 होती है तो एक ही तरीका आया था और n = 2 पे 2 तरीके आए थे। तो 1 और 2 के लिए जो n होगा उसी को रिटर्न करना है। अब 3 से लेके n तक का हम एक लूप लगाते हैं, i = 3, i <= n, i++। अब जो नया n हमें फाइंड करना है उसके लिए जो प्रीवियस 2 हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब 3 को फाइंड करना है तो हमें 2 और 1 की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया पहले से ही। अब यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से अपडेट करेंगे, इंट लेंगे टेम्प नाम का, जिसमें a को स्टोर करेंगे। अब a को मॉडिफाई करेंगे b से, यहाँ पर b को अपडेट करेंगे। b बेसिकली जो नया n है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो a है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम अपडेट कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना पड़े। तो b को अगर नया करते हैं तो प्रीवियस का सम आता है। तो प्रीवियस यहाँ पर एक तो टेम्प है, टेम्प में a को स्टोर करवा रखा है तो एक तो टेम्प आएगा, प्लस में एक a है, a में हमने b को स्टोर करवा रखा है, प्रीवियस वाला b a बन गया तो यहाँ पर a आएगा। और ये नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है तो हमें मोड भी लेना पड़ेगा, इस b का भी मोड लेना पड़ेगा।
और यहाँ पर एक मोड को डिफाइन कर देते हैं, इंट मोड 10⁻9 + 7। ये हो गया। अब सिंपल इस लूप के बाहर जाना है और रिटर्न करना है बी को। इसको रन करके देखते हैं। कोई बड़ी वैल्यू पे रन करते हैं। ठीक है, सबमिट मारा जाए। ओके, तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n है, क्योंकि हम n = 3 से लेके n तक आइट्रेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट n आइट्रेशंस हो रही हैं यहाँ पर। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं। कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, बस उन्हीं के लिए स्पेस कंज्यूम हो रहा है, उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया।